किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। कुछ 2-3 साल पहले की बात है। आजकल जन्माष्टमी का जो पर्व है, भगवान श्री कृष्ण की जो प्राकट्य की तिथि है, उसमें सभी भक्त जो है बधाइयाँ देते हैं। और आज मोबाइल का युग है तो मोबाइल में भी मैसेजेस, शुभकामनाओं के, बधाइयों की मैसेज आते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझे आ करके कहा कि दीदी माँ, इतने हजारों मैसेज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की बधाई के मिले, पर एक मैसेज बहुत अद्भुत लगा। मैंने कहा उसमें क्या विशेषता थी? और तब उन्होंने कहा, आज इस युग के सबसे बड़े डॉन का प्राकट्य दिवस है। देखिए उस मैसेज में लिखा था, इस युग के सबसे बड़े डॉन का प्राकट्य है। और साथ में उसमें व्याख्या भी लिखी थी मैसेज की कि भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी कार्य किए वो सब गलत किए। झूठ बोला, चोरी की, जितने भी गलत कार्य है, अन्याय का साथ दिया, चीर हरण किया, जितने भी कार्य किए उन्होंने कहा वह गलत कार्य किए, पर पकड़े कभी नहीं गए, इसलिए पूजाए गए। ऐसे डॉन के जन्मदिन पर हम आपको बधाई देते हैं। अब बताइए, अगर इस तरह से हम सनातन धर्म के लोग अपने अवतार पुरुषों की व्याख्या करेंगे, अच्छा हुआ आप में से किसी ने तालियां नहीं बजाई। और ये मैसेज इतना फॉरवर्ड हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि कार्य सब गलत किए, पकड़े नहीं गए, इसलिए पूजाए गए। तो अगर हम स्वयं इस तरह से अपने अवतार पुरुषों की व्याख्या करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारे बच्चे दूसरे धर्मों का अवलंबन करेंगे और धर्मांतरण समाज में बढ़ता जाएगा। अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि बड़ी चिंता है, बड़ी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। पर पहले हम अपने धर्म के तत्व को तो समझे, अपने ये अवतार पुरुषों की लीलाओं को तो समझे। क्योंकि ऐसा मैसेज अच्छा हुआ मेरे पास नहीं आया, उसको आगे बढ़ाने के स्थान पर उसको डिलीट ही कर देना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा माफिया डॉन बताना, क्या ये शोभनीय कार्य है? तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका तात्पर्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों उन्होंने ऐसी लीलाएं की, अगर हम नहीं समझेंगे। इसलिए कल कथा के विश्राम में मैंने ये जो सूत्र उठाया था कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण तत्वतः तो एक ही है, पर भगवान श्री राम के अवतरण की सबसे बड़ी उपलब्धि सामाजिक दृष्टि से जिसे हम आज भी जिसका गुणगान करते हैं वह है राम राज्य की स्थापना। जहां नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब सुखी सब प्रसन्न। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर न भी हो सके, पर क्या ऐसा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि आपके घर परिवार में राम राज्य हो? कोई है ऐसा जो नहीं चाहता है? सब चाहते हैं कि राम राज्य हो। अगर नहीं चाहता है तो हाथ ऊपर करे। देखिए सब चाहते हैं
कि राम राज्य हमारे घर में तो हो, हमारे हृदय में तो हो, हमारे परिवार में हो, हमारे समाज में हो। पर वही राम जब कृष्ण के रूप में आए और ये द्वारिकाधीश बने, पर द्वारिका में ऐसा आदर्श कृष्ण राज्य बन पाया? नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलकर ही भगवान श्री राम ने राम राज्य बनाया है। और दोनों ही युगों में धर्म की सत्ता है। देखिए, परिस्थिति, मनस्थिति, मैंने आपके सामने कल ये सूत्र में बात कही थी। भगवान श्री कृष्ण राम के पिता महाराज दशरथ परम धार्मिक धर्मात्मा है। गुरु वशिष्ठ ने स्वयं ही बड़े दरबार में भरत जी से कहा, भयउ न है को हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी इतने बड़े धर्मात्मा थे, उनके जैसा कृपा पूर्वक मैं वॉलंटियरों से प्रार्थना करती हूं जो बाद में आए वो पीछे बैठने की कृपा करें, क्योंकि बहुत गंभीर चिंतन कर रहे हैं। यहाँ कोई मनोरंजन नहीं है और एकाग्रता प्रार्थनीय है, नहीं तो कथा नहीं हो पाएगी। बाल जिसके साथ है कृपा पूर्वक वॉलंटियर लोग थोड़ा संभाले और इस मर्यादा का पालन करें। तो भगवान श्री राम के पिता से शुरू करते हैं। महाराज श्री देखिए कैसे हमें समझा रहे हैं। वे भी बड़े धर्मात्मा थे और भगवान श्री कृष्ण के पिता भी धर्मात्मा थे। तो महाराज दशरथ के जीवन में जो धर्मनिष्ठा थी वो प्रकट होती है, क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। और वो सत्य निष्ठा जो उनके व्यक्तित्व में, जीवन में दिखाई दे रही कि जो वचन दिया था महारानी कैकेयी को, उस वचन के पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राण प्रिय राम का भी त्याग कर दिया। यही जो है महाराज गुरु वशिष्ठ जो कुल गुरु है, धर्म गुरु है, वे भरत जी को याद दिला देते हैं, तुम्हारे पिता के समान कोई धर्मात्मा हुआ ही नहीं। और वो केवल धर्मात्मा ही नहीं थे, बड़े प्रेमी भी थे, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए राम का परित्याग कर दिया। पर राम जब वन चले गए तो उनके वियोग में उन्होंने अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। तो उतने ही बड़े प्रेमी भी थे। तो धर्मनिष्ठ पिता वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता है, वे भी सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ थे, क्योंकि उस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने 6 बालकों को उस दुष्ट दुराचारी क्रूर कंस को दे दिया, जिसकी हत्या उन्होंने, निर्मम हत्या कर दी। पर सत्यनिष्ठा के कारण अपने वचन का उन्होंने पालन किया। अब एक जिज्ञासु श्रोता ने मुझे ये प्रश्न किया, कथा क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए अष्टम गर्भ के रूप में, देवकी जो है कारागार में बंदी थी, और प्रकट होते ही भगवान श्याम सुंदर ने पहला आदेश अपने पिताजी को कहा कि आप मुझे यहां से ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के पास पहुंचा दीजिए। कथाएं आप भागवत की सुनते हैं, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ आप सब जानते हैं। मथुरा में प्राकट्य हुआ, पर प्रभु ने आदेश दिया
तो उस जिज्ञासु भक्त ने मुझे कहा कि वसुदेव तो अपनी सत्य निष्ठा पर खरे नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने जब वचन दिया था तो जैसे 6 बालकों को उन्होंने कंस को सौंप दिया, तो ये अष्टम बालक कृष्ण को भी सौंप देना चाहिए था। वो तो अपने सत्य निष्ठा पे अधूरे सिद्ध हुए। और उन्होंने, देखिए, ये नव युवकों के मन में ये जिज्ञासा आती है। हम लोग तो केवल कथाएं सुनते रहते हैं, और इसीलिए ये कथा के मर्म से जब तक आप अवगत नहीं होंगे, प्रभु की ये आज्ञाओं का तात्पर्य क्या है, उन्होंने यहाँ तक व्यंग किया। क्या भगवान ने प्रकट होके पहली आज्ञा यही शिक्षा, झूठ बोलने की शिक्षा दी है भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए अर्थ, अगर हमें धर्म का अर्थ समझना है, भगवान श्री कृष्ण ने जो आज्ञा दी, तो क्या अपने पिताजी को झूठ बोलने के लिए उन्होंने शिक्षा दी? तो ये जो धर्म की परिभाषा है, वेद व्यास जी ने कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण राज्य क्यों नहीं बना पाए? भगवान राम के पास एक संगठन था। भरत जी, श्री हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी जैसे समर्पित सेवादार थे, जो भगवान श्री राम के आदेशों को और आदर्शों को केवल समझते ही नहीं थे, पर उनको क्रियान्वित करने में भी पूरी तरह से समर्पित थे। पर भगवान श्री कृष्ण इस दृष्टि में नितांत अकेले हैं, क्योंकि उनका सगा भाई बलराम को भी उन पर विश्वास नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं को समझने वाला, उनके आदर्शों को समझने वाला कोई था ही नहीं, तो कृष्ण राज्य कैसे बन पाता? और परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि आप देखिए, जो समस्या दोनों युगों में उत्पन्न हुई वो तो एक ही जैसी थी ना। कहां से उत्पन्न हुई? सत्ता, सिंहासन, संपत्ति को लेकर के झगड़ा प्रारंभ हुआ। त्रेता युग में भी यही स्थिति हुई कि अयोध्या का राज सिंहासन जो है, महारानी कैकेयी चाहती है कि मेरे पुत्र को प्राप्त हो। और वही स्थिति द्वापर युग में है कि कौरव और पांडवों के बीच में सत्ता, सिंहासन और सत्ता को लेकर, और वहां महारानी गांधारी, ये दोनों नारी पात्र की मनस्थिति भी एक जैसी ही है। तो जो झगड़ा हुआ है भाई भाई के बीच में, वहां भी राम और भरत, यहां भी कौरव और पांडव भाई भाई में, तो महाराज श्री कहते कि ये दोनों युगों की लीला तक ही सीमित नहीं है। इस लीला के द्वारा संदेश हमें लेना है, क्योंकि आज भी वही हो रहा है। जितने भी झगड़े हो रहे हैं सदगृहस्थों के घर में, और जितने भी न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिस कोर्ट में लड़ाई झगड़ा जो है वो उसी को लेके तो हो रहा है। सत्ता और सिंहासन, अधिकार, संपत्ति के झगड़े, तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कोई नई स्थितियां नहीं है। और माताओं की दोनों, देखिए, उच्च चरित्र की महारानी गांधारी और महारानी कैकेयी को भी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा सम्मान, इतनी सुंदरी होते हुए भी जब वे युद्ध क्षेत्र में अपने पति के साथ लड़ने के लिए जानती है, तो बहुत ही आदर से समाज में उनको देखा जाता है। तो ये दोनों उच्च चरित्र की नारी, पर
वह दोनों ही चाहती है ममता से ग्रस्त होकर कि मेरे पुत्र को ही राज्य प्राप्त हो, और उसको लेकर के जो युद्ध हुआ महाभारत में, आप जानते हैं कि सर्वनाश हो गया। परम पूज्य महाराज श्री से किसी ने पूछा था, एक पत्रकार ने, कि महाराज जी आज के युग में महाभारत और रामचरितमानस ये दोनों ही रामायण दिव्य ग्रंथ है, आप ये दोनों ग्रंथों की व्याख्या एक ही वाक्य में कर सकते हैं क्या? देखिए, अब परम पूज्य महाराज श्री का तो विलक्षण प्रतिभा थी, तो अवतार पुरुष थे। कितनी सुंदर परिभाषा इतने विशाल ग्रंथ की महाराज श्री ने कही। उनका महाभारत क्या है? महाराज जी ने कहा जो घर घर होता है वही महाभारत है, और जो घर घर होना चाहिए वो ही रामायण है। तालियां कमजोर है, मतलब सहमत नहीं है आप लोग? जोरदार ताली बजाएंगे तो ठंड कम हो जाएगी, इसीलिए कह रही हूं। तो जो घर घर होता है और घर घर होना चाहिए, ये हमारे ही जीवन की कथा है। हम कोई त्रेता द्वापर की कथा नहीं सुन रहे हैं, अपने जीवन से जोड़ करके। इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूं कि केवल शरीर से आपकी उपस्थिति ना हो, मन के साथ बुद्धि और बुद्धि के साथ चित्त लगा करके श्रवण करे। परम पूज्य महाराज जी से उस पत्रकार ने दूसरा प्रश्न पूछा कि महाराज दोनों ही युग में भगवान उपस्थित थे, राम और कृष्ण के रूप में, पर परिणाम में इतना अंतर क्यों आ गया? जहां एक युग में राम राज्य की स्थापना हो गई तो दूसरे युग में महाविनाश हो गया। विश्व में इतना बड़ा विनाश की घटना नहीं हुई है जो द्वापर युग के महाभारत के युद्ध के द्वारा। और तब उसकी भी समीक्षा कितनी अद्भुत परम पूज्य महाराज श्री ने की। महाराज श्री कहते हैं अंतर इसीलिए पड़ गया, परिस्थितियां एक जैसी थी। महारानी गांधारी और महारानी कैकेयी की मनस्थिति भी एक जैसी थी, पर अंतर इसमें पड़ गया कि महारानी कैकेयी के गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म हुआ और महारानी गांधारी के गर्भ से दुर्योधन जैसे पुत्र की उत्पत्ति हुई। और महाराज श्री विनोद में कहते थे कि अगर कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन जैसा पुत्र जन्म लेता तो रामायण काल में भी महाभारत अवश्य हो जाती। तो भरत जी की विशेषता क्या है? क्योंकि भगवान श्री राम तो चले गए वन, उन्हें उनके हृदय में तो राज्य सिंहासन के प्रति, सत्ता के प्रति लेश मात्र भी आकर्षण नहीं था। भी तो बहुत ही प्रसन्नता से त्याग करके चले गए, और उन्होंने अपने वनवास को कितने सुंदर रूप से व्याख्यायित किया। कौशल्या अम्बा के सामने उन्होंने ये नहीं कहा, यही रोना नहीं किया, माँ मेरे साथ अन्याय हुआ, देखो पिताजी ने वचन दिया, अगर हम लोग होते श्री राम के स्थान पे अपने अधिकारों के लिए युद्ध करते। पर भगवान श्री राम ने कहा, माँ मैं तुम्हें एक बहुत सुखद समाचार देना चाह रहा हूं कि पिताजी ने मुझे अपना निर्णय बदल दिया है। पहले युवराज पद पर अभिषिक्त करने वाले थे, अब मुझे पूर्ण राजा बनाने जा रहे हैं। कौशल्या अम्बा चकित हो गई, राजा बनाने जा रहे, क्योंकि अभी तो दशरथ जी
सिंहासनासीन है, तो क्या महाराज दशरथ अयोध्या छोड़ के सिंहासन छोड़ करके जा रहे? उनका नहीं माँ, पिताश्री कहीं नहीं जा रहे, वे तो अयोध्या में रहेंगे, मेरा भाई भरत भी यहाँ रहेगा, फिर कहाँ के राजा तुम बनने जा रहे? और तब देखिए भगवान श्री राम की लीलाओं को मैंने लिखा अनुकरणीय, कैसे बोलना भी चाहिए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को कितनी सुंदर बना दिया जा सकता, ये पॉजिटिव थिंकिंग क्लासेस में जा करके मोटिवेशनल गुरु से नहीं मिलेगी, जितनी रामचरितमानस को पढ़ने से मिलेगी आपको। भगवान श्री राम ने अपनी माता से कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया है। बताइए जंगल पर किसको शासन, किस पर शासन करेंगे? पेड़ पौधे पशु पक्षी पर भगवान श्री राम ने मां को कष्ट ना हो, कितनी सुंदर ढंग से व्याख्या की। तो प्रभु तो चले गए, पर जब भरत जी का आगमन हुआ तब आप देखिए पूरी सभा में धर्म गुरु वशिष्ठ अब भरत जी को आज्ञा दे रहे, धर्म के नाम पर उनका, तुम ऐसे यशस्वी पिता के पुत्र हो जो सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ और प्रेमी थे, और तुम्हारे पिताजी ने धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग किया, तुम्हें उनका अनुकरण करना है, और इसलिए तुम अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो। धर्म के थाल पर, और वो साधारण राज्य नहीं था। आजकल सत्ता के प्रति जो लोलुपता दिखाई देती है, वो तो पंचायत का चुनाव भी हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, किस तरह की वृत्तियां। और भरत जी को वो राज्य दिया जा रहा था, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसको देखकर इंद्र और कुबेर को भी ईर्ष्या हो जाए, ऐसा वैभव, ऐसी संपत्ति, ऐसा ऐश्वर्य। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनी धन दल जाही, ऐसा दिव्य राज्य। और धर्म के नाम पर अब भरत जी के हृदय में अगर लेश मात्र भी सत्ता के प्रति लालसा होती तो वे स्वीकार कर लेते कि गुरुदेव की आज्ञा है। और गुरु वशिष्ठ ने यह आज्ञा भी दी तो संविधान, धर्म क्या है? एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए, नियमावली लिखी है। तो संविधान को उद्धृत करते हुए, जैसे न्यायालय में वकील करते हैं कि दफा नंबर सो एंड सो के अनुसार माय लॉर्ड, इसी तरह से गुरु वशिष्ठ ने भी दृष्टांत दे करके भरत जी को समझाने का प्रयास किया कि भरत, तुम वो पहले महापुरुष नहीं हो जो धर्म के लिए, क्योंकि भरत जी तो व्याकुल हो गए उनके चेहरे की आकृति सुन करके कि इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है धर्म के नाम पर, तो उनकी मुखाकृति पर प्रकट हो रहा है। और तब गुरु वशिष्ठ और धर्म की दुहाई दे रहे हैं कि तुम याद कर लो, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम जी अंश अवतार का दृष्टांत दिया कि किस तरह से जमदग्नि कथा, आप जानते हैं, अपने पास समय नहीं है, आप जरूर महाराज जी का सद साहित्य हुआ है, उसका लाभ लीजिए। धर्मसार भरत नाम का विलक्षण ग्रंथ है, हर घर में होना चाहिए ये ग्रंथ, अगर आप चाहते कि राम राज्य हमारे घर में हो। बहुत ही विलक्षण महाराज जी ने धर्म के तत्व का निरूपण किया है। तो उनका कि जमदग्नि ने
रेणुका उनकी पत्नी पर वो कथा आप जानते हैं कि जो है रुष्ट होकर अपने पुत्रों को कहा कि अपनी माँ का वध कर दो। 3 पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया। सबसे छोटे थे परशुराम जी, उन्होंने आज्ञा मान करके रेणुका का वध कर दिया और उसके बाद वो कथा अलग है। तो वो दृष्टांत दिया। दूसरा दृष्टांत दिया तनय जजाति जौवंदीना। ययाति नाम के राजा यदुवंश के, कल मैंने कहा था कि जो सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र और चंद्र वंश के राजाओं के चरित्र की तुलना करे तो चारित्रिक दृष्टि से चंद्रवंश के राजा जो थे वो इतने जो है संभ्रांत नहीं थे, न्यून वृत्तियां थी उनकी, यही कह सकते हैं। तो ये ययाति राजा बड़े विषय परायण राजा थे, भोग वृत्ति भोग परायण थे और आजीवन भोग वासना में जीवन निकाला। पर जब वृद्धावस्था आई, शरीर शिथिल हो गया, अब भोग करने की सामर्थ्य इंद्रियों में नहीं रह गई, तब ये ययाति राजा के 4 पुत्र थे, उन्होंने अपने पुत्रों से उनकी जवानी मांगी। 4 पुत्रों से कहा कि तुम अपनी जवानी मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मैं ये वृद्धावस्था तुम ले लो ताकि मैं और विषयों को भोग सकूं। ये ययाति राजा की कथा आती है भागवत में। और तब 3 पुत्रों ने तो अस्वीकार किया, पर जो सबसे छोटा पुत्र था उसने अपनी जवानी पिताजी को देकर उनकी वृद्धावस्था ले ली। तो उसका दृष्टांत देकर गुरु वशिष्ठ भरत जी को कह रहे तनय जजाति जौवंदीना। तो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसने कठिन कठिन जो है अवसरों को में धर्म का पालन किया है, और इसीलिए मेरी दृष्टि से तुम्हें भी अपने कर्तव्य का पालन, धर्म का दायित्व का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम का भी नाम लेकर के कहा कि जो आज्ञा पिताश्री ने दी थी तो भगवान श्री राम ने एक आज्ञा मान ली और दूसरी आज्ञा तुम्हारे बड़े भाई ने जब मान ली तो तुम्हें भी मान लेनी चाहिए। तो क्या भरत जी महाराज ने जब ये नहीं आज्ञा मानी तो क्या उन्होंने अधर्म का कार्य किया? तो धर्म किसको कहते हैं इसे समझना बहुत आवश्यक है। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, धर्म की व्याख्या जब भी होगी तो शब्द के द्वारा ही होगी। और कल मैंने आपके समक्ष कहा था कि किसी भी व्यक्ति की क्रिया को देख करके आप धर्म का निर्णय नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जो वेदव्यास जी ने लिखा है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, अब भरत जी महाराज ने तो स्वीकार नहीं की, मंत्रियों ने, देखिए महारानी कौशल्या भी लग गई। अब केवल गुरु की आज्ञा ही नहीं है, महारानी कौशल्या ने देखा कि भरत जी नहीं स्वीकार कर रहे, तो कौशल्या अम्बा भी सामने आकर उन्होंने कहा पूत पथ्य गुरु आय सुआई, बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगता है हम जान रहे हैं, पर सदगुरु की भूमिका वैद्य की भूमिका है और वैद्य औषधि दे, कड़वी भी लगे तो भी खा लेनी चाहिए, कल्याणकारी होती है। इसलिए तुम्हें यद्यपि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा नहीं पसंद आ रही फिर भी मान लो। अब भरत जी और व्याकुल होते जा रहे हैं
और फिर उसमें मंत्री लोग भी जुड़ गए समर्थन में। उन्होंने कहा कि भरत जी नहीं स्वीकार कर रहे, इसका मतलब क्या? वो अपनी अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं, उन्हें लगता है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि आपको नहीं चाहिए राज्य तो ठीक है, आप अभी स्वीकार कर लीजिए। और जब श्री राम 14 वर्ष के बाद लौट करके आए तो सौंपे वो राज राम के आए। जब श्री राम लौट कर आए तो ये राज्य तुम सौंप देना वापस श्री राम को, तो जब तुम स्वीकार कर लोगे तो धर्म का पालन हो जाएगा, और जब तुम वापस उन्हें सौंप दोगे तो प्रेम और भक्ति का भी निर्वहन हो जाएगा। अब भरत जी का अभी भी जब स्वीकार नहीं करे तो मंत्रियों को लगा कि शायद भरत जी को बुरा लग रहा है कि 14 वर्ष के बाद हम क्यों दे दे, इसलिए मंत्रियों ने अपनी बुद्धि नीति का प्रयोग किया। महाराज अब तो स्वीकार कर लीजिए, और भविष्य में क्या होगा उसको बाद में निर्णय करेंगे, अब से क्या चिंता करें। तो जब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तजी जे पाले पितु बैन, ते भाजन सुख सुयश के और मिले अमरपुर ऐन। धर्म का ये निर्णय है कि जो माता पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है, और धर्म पालन का फल बताया क्या है उनका। इस लोक में व्यक्ति जो धर्म का पालन करता है उसको संपत्ति, वैभव और कीर्ति समाज में मिलती है, नाम मिलता है, और मृत्यु के बाद सद्गति मिलती है। ये धर्म पालन के 3 फल बताए गए। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये 2 कक्षा है, 2 प्रकार के धर्म हैं। एक है लौकिक धर्म और दूसरा है भागवत धर्म। लौकिक धर्म का मतलब ये हुआ, देखिए ययाति राजा का जब दृष्टांत वशिष्ठ जी ने दिया कि उनके छोटे पुत्र ने पिता की आज्ञा मानकर अपनी जवानी पिताजी को दे दी, तो समाज ने उस कार्य को बहुत सराहा, बड़ी प्रशंसा की उसकी कि कितना बड़ा त्याग है। तो समाज की जो धारणा है कि अगर हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है धर्म की आड़ में, तो हम तो ऐसे धर्म का समर्थन करेंगे। पर ये लौकिक धर्म है, समाज में प्रशंसा हो, समाज में कीर्ति हो, नाम हो, बड़ा धार्मिक है। पर भगवान श्री कृष्ण उन्होंने तो ये स्पष्ट बता दिया, क्योंकि ये ययाति राजा के जो 4 पुत्र थे उसमें एक पुत्र महाराज यदु थे, और भगवान श्री कृष्ण उसी यदु के वंश में प्रकट हुए। और महाराज यदु जो ययाति के पुत्र है, उन्होंने पिताजी की आज्ञा मान करके जवानी नहीं दी थी। भगवान श्री कृष्ण उसके वंश में नहीं उत्पन्न हुए जिस पुत्र ने अपनी जवानी दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में प्रकट हो करके ये जो धर्म का तत्व बताया, भागवत धर्म। महाराज श्री कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य क्या है? केवल धन संपत्ति कीर्ति या सद्गति पाना क्या धर्म का उद्देश्य? क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना।
तो एक मार्ग तो संसार वैभव कीर्ति की ओर जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है, और दूसरा मार्ग धर्म के द्वारा व्यक्ति ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष को प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है। इसको भागवत धर्म कहते हैं। समझ में आ गया? लौकिक धर्म और भागवत धर्म में अंतर क्या है? नहीं समझ में आए तो एक दृष्टांत दे दूं। महाराज जी का एक बड़ा मधुर संस्मरण है। जबलपुर में एक परिवार महाराज जी के शिष्य ने महाराज जी को निमंत्रित किया। आज जब पहुंचे तो जो पिताजी जो सबसे घर के बड़े थे, वरिष्ठ, उनसे पूछा कि किस विषय पर सुनना है। तो उन्होंने मानस की यही पंक्ति महाराज जी के सामने उद्धृत की कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालय पितुबैन ते भाजन सुख सुयश के बसे अमरपुरैन। तो महाराज जी ने 1-1.5-2 घंटे व्याख्या की। जब कथा पूरी हो गई, महाराज जी लौटने लगे तो जो पिताजी थे वो लगभग 80 साल की उनकी आयु थी, और उनके 4 संतान, 4 पुत्र थी। वो भी प्रौढ़ अवस्था के थे, 50 वर्ष के ऊपर बच्चे भी हो गए थे। तो वो चारों पुत्र महाराज जी को छोड़ने के लिए बाहर गेट तक आए, और महाराज जी से बड़े ज्येष्ठ पुत्र ने पूछा, महाराज जी आप जानते हैं पिताजी ने आपको मानस की इसी पंक्ति पर व्याख्या करने को क्यों कहा? महाराज जी ने कहा मुझे आश्चर्य तो हुआ, पर मुझे नहीं था, मैंने तो ऐसे व्याख्या की। उनका महाराज जी समस्या ये है कि माँ की हो गई है मृत्यु, और पिताजी 80 साल के हैं और दूसरा विवाह करना चाह रहे, और चारों संतान विरोध कर रही है, और इसलिए उन्होंने आपसे इस मानस की चौपाई पर व्याख्या करवा दी कि पिताजी की आज्ञा अनुचित उचित विचार किए बिना पालन करना चाहिए, पुत्र का धर्म है, ताकि हम विरोध करना बंद कर दे और पिताजी शादी कर ले दूसरी। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामायण में चौपाई इसलिए लिखी थी क्या? तो अगर हम धर्म की व्याख्या, जो भी शास्त्र, भागवत हो या रामायण हो, वो तो श्लोक चौपाई के द्वारा ही धर्म का वर्णन किया है, पर अपने स्वार्थ के समर्थन के लिए अगर आप इन सारे वाक्यों को धर्म की आड़ ले करके और आप प्रयोग करेंगे तो ये तो धर्म के साथ छल है। श्री राम किंकर प्रभु